नमस्कार, मैं डॉक्टर जय चौधरी, हेल्थ एडवाइज़र एंड प्रोफेशनल एक्यूपंक्चरिस्ट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी हेल्थ केयर में। आज हम डिटेल्स में जानेंगे लोअर बैक पेन के बारे में, किन-किन वजहों से ये बैक पेन होते हैं और क्या-क्या इनके सिम्पटम्स हैं, क्या-क्या इनके बेस्ट ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं और कैसे हम इनको सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 में से 8 लोगों को अपने लाइफ में कभी न कभी बैक पेन को टेम्पररीली या परमानेंटली फेस करना पड़ सकता है। लोअर बैक पेन एक कॉमन प्रॉब्लम्स है। यह आपके बैक के मसल्स और टेंडन्स में चोट और खिंचाव की वजह से हो सकता है। आर्थराइटिस और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स लोअर बैक पेन के अदर रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जनरली रेस्ट, फिजिकल थेरेपी और मेडिकेशन से प्रायः लोअर बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। हेल्दी वेट और फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके बैक पेन के रिस्क को कम करते हैं। कमर का दर्द माइल्ड या सीवियर हो सकता है। ये पेन आपके डेली एक्टिविटीज़, आपके डेली वर्क और आपके बेटर स्लीप में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फिजिशियंस, डॉक्टर्स के पास विजिट करने में लोअर बैक पेन कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। कुछ लोगों के दूसरों के कंपेयर में पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की संभावना अधिक होती है। हमारी जो लंबर स्पाइन है या जो हमारे लोअर बैक के बोन्स हैं, उनके जितने भी जॉइंट्स हैं, नर्व्स हैं, लिगामेंट और जो भी मसल्स हैं, उनको एक साथ कनेक्ट करने वाली ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए एक साथ काम करती है। लोअर बैक आपके अपर बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है और डेली एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक शरीर को झुकने और मूवमेंट के लिए मोबिलिटी प्रदान भी करती है। हमारी पीठ की जो निचली हिस्से हैं, उनकी जो मसल्स है वो चलते समय हिप्स को मोड़ने और घुमाने के साथ साथ स्पाइनल कोड को सपोर्ट देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम जानेंगे बैक पेन के रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं, किन-किन वजहों से हमारी लोअर बैक बोन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। बैक पेन सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स में से एक है जिस वजह से लोग डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं या अपने वर्क को मिस करना पड़ता है। यह दुनिया भर में डिसेबिलिटी का प्रमुख कारण है। इनके रिस्क फैक्टर्स में शामिल है आपका एज। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, अराउंड 30 और 40, ये प्रॉब्लम्स आप में कॉमन हो जाती है। दूसरी रिस्क फैक्टर्स है लैक ऑफ एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज की कमी की वजह से आपकी पीठ के वीक और अनयूज्ड मसल्स से लोअर बैक पेन क्रिएट हो सकता है। जो तीसरे कारण है वो है आपका एक्सेस वेट। आपके शरीर का एक्स्ट्रा वेट आपके पीठ पर एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो डालते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रेशर्स आपके बैक पेन होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। जो चौथा कारण है आपके बैक पेन होने का वो है इम्प्रॉपर लिफ्टिंग। यदि आप गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपके जो भी बैक के मसल्स है उनमें खिंचाव हो सकता है। ये खिंचाव आपके लोअर बैक पेन का कारण बनते हैं। जो पांचवी रीज़न है वो है स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स। कमर में मोच और खिंचाव होने की वजह से आपके बैक के मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स डैमेज हो सकते हैं। छठा कारण है फ्रैक्चर। समटाइम्स एक्सीडेंट या गिरने की वजह से आपके बैकबोन में फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जो आपके बैकबोन के फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस। सातवां कारण है अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन अर्थराइटिस है जिसकी वजह से भी आपके बैक में पेन हो सकता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है। इसकी वजह से आपके स्पाइन में इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस भी हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इनके लक्षणों के बारे में। लोअर बैक पेन के सिम्टम्स अचानक से आ सकते हैं या धीरे-धीरे अपीयर हो सकते हैं। ये दर्द बहुत ही शार्प और डल हो सकते हैं जो आपके पाँव के पीछे तक रेडिएट्स हो सकते हैं। लोअर बैक पेन के कुछ सिम्टम्स हैं जिनमें पहला स्थान आता है दर्द का। दर्द जो माइल्ड या सीवियर हो सकते हैं। ये दर्द चुभने वाला या बर्निंग सेंसेशन टाइप का भी हो सकता है जो आपके लोअर बैक के थाई एरिया तक जाता है। कभी-कभी ये दर्द आपके निचले पैर तक भी जाते हैं, जिसे हम साइटिका पेन भी कहते हैं। इनमें आपके पेन के एरिया में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होता है। आपके लो बैक एरिया में पेल्विस और हिप के मसल्स में ऐंठन और जकड़न भी हो सकती है। कभी-कभी लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के बाद आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द बढ़ सकता है और कभी-कभी सीधे खड़े होने में, चलने में या खड़े होने में, बैठने में आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है।
सुबह उठने पर आपके कमर के निचले हिस्से में स्टिफनेस हो सकती है और फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपके कमर का दर्द ऑटोमेटिकली कम हो सकता है। कुछ भी हेवी वेट लिफ्टिंग करने या झुकने के साथ आपके कमर का दर्द बढ़ सकता है। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। बैक पेन को 3 कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें पहला है एक्यूट बैक पेन, जो अचानक से शुरू होता है और यूजुअली कुछ दिनों तक रह सकता है। दूसरा है सब एक्यूट बैक पेन, जो अचानक से आ सकता है और यूजुअली 4 से 12 हफ्तों तक लॉन्ग लास्ट कर सकता है। और तीसरी है क्रॉनिक बैक पेन, जो जल्दी या धीरे धीरे आ सकता है और 3 महीने से अधिक रह सकता है, जिसे हम क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है ट्रीटमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द बैक पेन। यदि आप बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो ये यूजुअली कुछ हफ्तों से कुछ महीनों में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। यदि आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो उन ट्रीटमेंट में शामिल है मेडिकेशंस। डॉक्टर्स आपके बैक पेन के स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन और पेन को इम्प्रूव करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन किलर कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन्स आपके पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट मेथड है फिजिकल थेरेपी, जिन्हें हम फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर रिलीविंग योर पेन। फिजियोथेरेपी आपके किसी भी तरह के दर्द को इम्प्रूव करने में बेस्ट रोल प्ले करती है। इसके साथ ही योगा और एक्सरसाइजेस भी आपके बैक पेन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरी सेल्फ मैनेजमेंट मेथड है रेस्ट। एक शॉर्ट टाइम के लिए रेस्ट करने से भी आपके बैक के नर्व्स और मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक कम होती है, जिससे आपके बैक में काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप अपने लोअर बैक के पेन को कम करने के लिए हीट और आइस थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं। हीट एंड आइस पैक्स आपके दर्द को कम करते हैं, साथ ही मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। हीट थेरेपी आपके टाइट मसल्स को रिलैक्स करती है और साथ ही ये मसल्स की जो टाइटनिंग है वो आपके दर्द का ही कारण बनते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मेथड है वो है एक्यूपंक्चर। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, एक्यूपंक्चर एक ऐसी ड्रगलेस थेरेपी है जो आपके किसी भी तरह के पेन और इन्फ्लेमेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ प्रोवाइड करती है। सबसे ज़रूरी बात, आप जब भी बैठे हैं, आप जब भी खड़े हैं या फिर अपनी सिटिंग या स्टैंडिंग पोस्चर में हैं, तो हमेशा अपने पोस्चर को सीधी रखें। सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।